रहीम। आज यहाँ मेरे आने का मकसद ये था कि जैसे आप सब जानते हैं कि कराची के लिए जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने ग्रीन लाइन मंसूबे का तोहफ़ा दिया था, जो तकरीबन 29 अरब रुपए की लागत से उसका पहला मरला मुकम्मल हुआ है। लेकिन उसका जो फ़ेज़ 2 है वो अभी अधूरा था, जो 1.8 किलोमीटर पे मुश्तमिल है और तकरीबन 5.5 अरब रुपए उसकी लागत है। और इसके लिए गुज़श्ता कई सालों से अदालती जंग की वजह से ये मंसूबा अल्तवा का शिकार था। वो फिर हमने केसेस ख़त्म किए और इसको टेंडर आउट किया है और अब इस पर दोबारा काम का आगाज़ हुआ। तो उस वक्त हमें मालूम हुआ कि कराची बल्दिया को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने काम को रुकवाया। आज मेरी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है कि वो मेयर कराची से ये कहेंगे कि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको PIDCL के हुकाम के साथ मिलकर बैठ कर रफ़ा करें ताकि ये मंसूबा जल्द अज जल्द पाया तकमील को पहुँचे। इस साल हमने वफाकी बजट में 3 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया हुआ है और हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि इसको हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और अगर इसके लिए मज़ीद फ़ंड्स भी दरकार होंगे तो वो भी फ़राहम किए जा सकते हैं ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो के जो ग्रीन लाइन है वो अपने पूरे सहूलत लोगों को दे सके। चूँकि ये जो नुमाइश से चुंगी से आगे तक इसकी 1.8 किलोमीटर लेंथ है, इसी के अंदर असल में लोगों की डेस्टिनेशन है और इसके अंदर 3 स्टेशन जो कि कराची के रवायती और कदीमी आर्किटेक्चर पे डिज़ाइन किए गए हैं, वो अंदरून शहर को खूबसूरत भी करेंगे और इस मंसूबे के साथ जो पानी की ड्रेनेज है और दीगर मामलात हैं और दीगर मैस ट्रांजिट लाइंस हैं उनकी इंटीग्रेशन को भी यकीनी बनाया जाएगा। तो आज के मकसद यही है कि आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं कि हुकूमत सिंध के साथ हमारी मीटिंग हो गई है और वज़ीर आला साहब ने यकीन दिलाया कि वो मेयर कराची के ज़रिए हुकाम की नामज़दगी करेंगे जिनके साथ PIDCL बैठकर जो भी बल्दिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अज़ाला करेगी और हमारी ख्वाहिश है वफाकी हुकूमत की कि ये मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर ग्रीन लाइन फ़ेज़ 1 कराची के लिए नवाज़ शरीफ साहब का तोहफ़ा था तो ये फ़ेज़ 2 कराची के अवाम के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब का तोहफ़ा है जो वफाकी हुकूमत अपने बजट से तामीर कर रही है। और ये बात मैं वाज़े करूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी शहर के अंदर आज तक वफाकी हुकूमत ने किसी मास ट्रांजिट मंसूबे को फ़ंड नहीं किया है, चूँकि ये सूबाई दायरे इख्तियार में आते हैं, लेकिन सिर्फ़ ये कराची के लिए एक स्पेशल की गई है लोकेशन या स्पेशल एक गुडविल का जेस्चर है जो नवाज़ शरीफ साहब ने मंजूरी दी थी और अब उसकी हम इंशाल्लाह तकमील करने जा रहे हैं। और ये कितनी देर में इसकी तकमील हो जाएगी जी? सर इंशाल्लाह 1 साल। ये 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा और उससे मुझे यकीन है कि कराची के अवाम को बहुत सहूलत मिलेगी और हम इसके अलावा K4 के मंसूबे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल किया जाए ताकि कराची के अवाम के लिए जो पानी का मसला है वो भी हल हो सके और उसके लिए भी वफाकी हुकूमत 100% फ़ंड जारी कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ऐसा नवाज साहब ये फरमाइएगा 27वीं तरमीम का आज सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। 27वीं तरमीम में आप क्या खदोखाल हैं उसके, आपके इल्म में क्या है, पीपल्स पार्टी को क्या ऑफ़र कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी लाहे अमल तैयार करने के लिए अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आइन में तरमीम है ये कानून साजी से अलहदा होती है, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और उस 2/3 अक्सरियत के लिए ज़रूरी होता है कि पार्टीज़ आपस में गुफ्त शुनीद करके एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। तो लिहाजा जब वो इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तभी मुमकिन होता है कि आप आइन में कोई तरमीम कर सकें। जब तक वो इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो कबल अज़ वक्त होता है
उस पर किसी किस्म की क्या सराही की जाए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा सी पैक का जो मंसूबा है, जहाँ पोर्ट होते हैं अमूमन वहाँ बनता है पहले सी पैक। बदकिस्मती है सखर टू जो हैदराबाद मोटरवे सी पैक है, उस पर अभी काम दोबारा अभी शुरू हो रहा है, लेकिन वो तवील का शिकार है। सखर से आप हैदराबाद तक ट्रेवल करें बाय रोड तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सफ़र होता है, कहाँ से लोग वहाँ से देखिए, ये पाकिस्तानी कौम क़यामत तक उन लोगों को याद रखेगी जिन्होंने 2018 का तजुर्बा पाकिस्तान पे मुसल्लत किया था। उसकी कीमत शायद हमें कई दिहाइयों तक चुकानी पड़ेगी। सखर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 2017 में इसकी ज़मीन की ख़रीदारी का अमल शुरू हो गया था और इसी तरह 2018 में इसको टेंडर हो कर दिया गया था, इसकी टेंडरिंग हो गई थी। अगर 2018 में एक अनाड़ी को, एक नालायक को और एक नातजुर्बेकार हुकूमत को इस कौम पे मुसल्लत ना किया जाता तो 2022 तक सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुकम्मल हो चुकी होती और गालबन 1/3 कम लागत में तामीर हो चुकी होती। उस ताख़ीर की वजह से आज 3 गुना कीमत भी बढ़ी है, उस तामीर में ताख़ीर भी हुई है। लेकिन आपके लिए ये खुशखबरी है कि इस साल हम इस पर बाकायदा तामीर का काम शुरू कर रहे हैं। इसके 2 पैकेजेस के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने फ़ाइनेंसिंग मंजूर कर ली है। तीसरे पैकेज की भी फ़ाइनेंसिंग हमें उम्मीद है कि 1 महीने तक उसकी मंजूरी आ जाएगी और जो बाकी 2 पैकेजेस हैं उसको हुकूमत अपने प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मुकम्मल करेगी और हमारा ये मुकम्मल इरादा और तहिया है कि हम इस हुकूमत के टेन्योर में इंशाअल्लाह ताला सखर हैदराबाद मोटरवे को मुकम्मल करके इस पूरे राब्ते को, इस राहदारी को जो कराची से पेशावर थी उसे मुकम्मल करेंगे। अब चूँकि कराची हैदराबाद मोटरवे पर भी बहुत रश हो चुका है तो हमने इसके लिए भी सी पैक के अंदर चाइना की मदद से एक नई फिजिबिलिटी का आगाज़ किया है ताकि हैदराबाद से कराची एक नई 6 लेन मोटरवे की अलाइनमेंट को फाइनलाइज किया जाए जो कराची की बंदरगाह से बराह रास्त 24 घंटे माल बर्दारी को भी उस मोटरवे के ऊपर लेकर जा सके। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि हमारी बंदरगाह मुकम्मल तौर पे सारा दिन काम नहीं कर सकती चूँकि उसके ट्रक्स के लोड जो है उसको ट्रैफिक नहीं ले सकती। तो हम एक डायरेक्ट एक्सेस उस नई अलाइनमेंट के अंदर रखेंगे जिससे कि तमाम कराची की बंदरगाह 24 घंटे अपने माल की रसद उस शाहराह से कर सकेगी। तो हमारे सामने ये मंसूबा प्रायोरिटी का मंसूबा है और जैसे मैंने कहा कि सखर और हैदराबाद मोटरवे इंशाअल्लाह ताला इसी टेन्योर में मुकम्मल करेंगे। इसी तरह कोयटा, चमन और कराची N25 उसको भी हम एक एक्सप्रेस वे के तौर पे मुकम्मल करने के लिए फ़ंड जारी कर चुके हैं। FWO को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये भी अगले 2 सालों के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हदायत है कि उसको मुकम्मल किया जाए। तो N25 चमन, कोयटा, कराची बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा और इसी तरह हैदराबाद सखर मोटरवे ये सूबा सिंध के लिए वफाकी हुकूमत का एक बड़ा तोहफ़ा होगा। K4 के लिए आपने कहा कि मुकम्मल करेंगे, 3 अरब रुपए उसके लिए रखे नहीं, 8 उसके लिए 8 अरब रुपए, तो उसके लिए तो चाहिए थे 40 अरब रुपए और वो कह रहे 2027 में मुकम्मल होगा, 26 में मुकम्मल होगा। अब आगे चला गया। कराची का पानी का मसला जो है वफाक ने वो देखिए हमारी तरफ से बढ़ाना था। आप टाइम पे सिंध हुकूमत ने मुतालबा किया था कि वो पानी का जो बढ़ाया जाए, दूसरी 2 किनाले उन्होंने निकाली हैं पानी ज़्यादा, तो इस पर क्यों नहीं वफाक तवज्जो दे रही? देखिए पहली बात तो यह है कि K4 का मंसूबा वफाक का मंसूबा नहीं है, ये एक सूबाई मंसूबा है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने कराची की अहमियत के हवाले से और आवाम के साथ एक कमिटमेंट के हवाले से उसको अपने वफाकी तरक्याती बजट का हिस्सा बनाया। इससे पहले भी जब K4 का मंसूबा था
تو جب اس کا تخمینہ 25 ارب لگایا گیا تھا تو وفاق نے اپنے حصے کے 12.5 ارب روپے 2018 میں جاری کر دیے تھے اور ہم نے اس میں اپنی پوری سیریسنس کا مظاہرہ کیا تھا. اب بھی ہماری طرف سے جو بھی ایلوکیشن ہے وابڈا کی ضرورت ہوگی اس کو ہم پورا کریں گے. البتہ جو K4 کا منصوبہ ہے وہ جڑا ہوا ہے اس سے آگے جو آگمنٹیشن کا منصوبہ ہے جس میں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن پائپس کراچی کے اندر بچھنے ہیں, اس کے ساتھ اس کو جڑنا ہے تاکہ دونوں میں یہ نہ ہو کہ K4 کے اوپر ہم 140 ارب روپے لگا دیں اور اس کے بعد بھی پھر کراچی میں ٹینکر راج اگر چلے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ پانی کے جو K4 کے ذریعے آئے گا اس کی پائپنگ اور اس کا ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہو جس سے وہ صارفین تک براہ راست پہنچے, اور اس کے اوپر حکومت سندھ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں منصوبوں کو آپس میں سنک کر کے چلائیں. تیسرا بھی ہے کہ بھی فیڈر والا سے کنیکٹڈ ہے نا, کہ بھی فیڈر سے پانی آئے گا کنیکٹڈ ہے نا, 3 ہو گئے. لیکن کیا کراچی کے لیے دیگر منصوبے بھی ہیں جو دیں گے؟ ترمیم لائی جا رہی ہے. بلاول بھٹو کا بیان آیا ہے کہ مسلم نون نے ہم سے مدد طلب کی گئی ہے. 27ویں ترمیم میں کون سے ایسے قانون لائے جا رہے ہیں یہ بتائیے گا. دوسری بات, آزاد کشمیر میں تحریک عدالت کا لائی جا رہی تھی. نون لیگ ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دے پا رہی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت واضح موقف ہے. ہماری کشمیر میں پارلیمانی کمیٹی نے بہت پہلے سے کہا تھا کہ یہ جو مخلوط حکومت کا تجربہ ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا اور ہم اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہم چونکہ اس میں